एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूफो जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें वांग जी और जेबुजुन को दिखाया जाता है, जो कि साथ में ही बैठे हुए थे। दोनों अपना कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। तभी जेबुजुन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ गग्गा, क्या हुआ? तभी जेबुजुन कहते हैं, वांग जी, आज हमारे लिटिल प्रिंस का नामकरण है, क्या तुमने कोई अच्छा सा नाम उसके लिए सोचा है? तभी वांग जी कहता है, वो गग्गा। तभी जेबुजुन कहते हैं, वांग जी, अब ये मत कहना कि तुमने उसके लिए कोई नाम नहीं सोचा है। तभी वांग जी कहता है, नहीं गग्गा, ऐसा नहीं है, मेरे मन में 2-3 नाम है, मैं शायद उन्हीं में से कोई रख दूँ। तभी जेबुजुन कहते हैं, वांग जी, तुम्हारा ये फर्स्ट बेबी है, तुम्हें उसका नाम सोच समझकर और अच्छे से रखना चाहिए। तुम्हें उसके लिए कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा हो, एक ऐसा नाम जो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर को दर्शाता हो, या फिर एक बहुत ही प्यारा सा नाम जो कि तुम्हारे बेबी पर अच्छा लगे। समझ रहे हो ना वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ गग्गा। भी जेबुजुन कहते हैं, अपने बेबी का नाम सोच समझ के और ध्यान से रखना, जैसे मैंने, माँ और बाबा ने तुम्हारा रखा था। तुम्हारे नाम रखने के लिए मैंने, बाबा, माँ ने पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा था, कितने नाम हमने ढूंढकर निकाले थे। हम चाहते थे कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा हो। मुझे आज भी वो दिन याद है। ऐसे कहकर जेबुजुन हंसने लग जाते हैं और फिर से अपना काम करने लग जाते हैं। जब वांग जी ये सुनता है तो उसे विंग की कही गई वो बात याद आ जाती है। जब वो और विंग रात को बातें कर रहे थे, तब विंग ने उसे अपने नाम और साथ में जियानचेंग के भी नाम की स्टोरी बताई थी कि उनका नाम आखिर कैसे रखा गया। लेकिन जब विंग ने वांग जी से पूछा कि उसका नाम कैसे रखा गया, तो वांग जी के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि वांग जी को तो पता ही नहीं कि आखिर उसका नाम किसने रखा है। तभी वांग जी अपने गग्गा की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा। तभी जेबुजुन अपना काम करते हुए ही कहते हैं, हाँ वांग जी। तभी वांग जी हेजिटेट करते हुए कहता है, गग्गा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी जेबुजुन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी, क्या हुआ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तभी वांग जी कहता है, गग्गा, आप क्या बता सकते हैं मेरा नाम किसने रखा और कैसे मेरा नाम वांग जी पड़ा? तभी जेबुजुन कहते हैं, तुम्हें अचानक से अपना नाम जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों आ गई वांग जी? तुम्हें तो किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, तुम्हें आज इतनी अपने नाम कैसे रखा, किसने तुम्हारा नाम रखा, ये जानने में तुम्हारी दिलचस्पी कैसे आ गई? तभी वांग जी कहता है, वो मैं और विंग जब एक दिन बात कर रहे थे, तब विंग ने मुझे अपने और जियानचेंग के नाम की स्टोरी बताई थी कि उन दोनों का नाम कैसे पड़ा और किसने रखा। लेकिन जब विंग ने मेरे नाम के बारे में पूछा तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा नाम कैसे पड़ा और किसने रखा। गग्गा, क्या आप मुझे बताएंगे? तभी जेबुजुन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी, क्यों नहीं। तभी वांग जी कहता है, सच में तो बताइए, मेरा नाम किसने रखा है? तभी जेबुजुन कहते हैं, तुम्हारा नाम बाबा ने रखा है वांग जी। वांग जी जो कि अपने भाई की तरफ बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखता है और कहता है, बाबा ने? क्या सच में? तभी जेबुजुन स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम जब पैदा हुए थे तब हम सब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम रखना चाहते थे। मैं चाहता था कि तुम्हारा नाम मैं रखूं, इसलिए मैं कई सारे लोगों से कुछ ना कुछ नाम पूछता रहता था ताकि मुझे तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम मिल जाए। माँ भी सोचती थी कि वो तुम्हारा क्या नाम रखे, पर बाबा, उन्होंने तो शायद ठान ली थी कि वो उन्हें तुम्हारा नाम क्या रखना है। वांग जी कहता है, ऐसा क्या? तभी जेबुजुन कहते हैं, हाँ, पहले तो बाबा को कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक से बाबा ने सबके सामने अनाउंस किया कि तुम्हारा नाम वांग जी होगा। तभी
वांगजी कहता है, पर उन्होंने मेरा नाम वांगजी ही क्यों रखा? तभी जेबुजो स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि वांगजी का मतलब राजकुमार होता है और वो तुम्हारे नाम से ही सबको बताना चाहते थे कि तुम एक बहुत बड़े क्लैन के प्रिंस हो, जो कि सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग है। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, क्या सच में? तभी जेबुजो कहते हैं, हाँ, और अब तुम्हें भी अपने बेबी का कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए, ठीक है? वांगजी जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, हाँ ब्रदर, मैं अपने बेबी का अच्छा सा नाम रखूँगा। वैसे कहकर वांगजी एक छोटी सी स्माइल देता है। जेबुजो भी वांगजी को एक छोटी सी स्माइल पास करते हैं। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर कर उस डार्क रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इंसान अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों पर अपना सर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की आहट होती है। वो शख्स अपनी आंखें खोले बिना ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शोयांग? तभी शोयांग एक स्माइल करते हुए कहता है, आपसे कोई मिलने आया है मास्टर। ये बात सुनकर वो शख्स अपनी उन रेड आइज़ को ओपन करता है और फिर सीधा बैठ जाता है और हाउसवान की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, मुझसे कौन मिलने आया है? तभी हाउसवान एक स्माइल करता है और कहता है कोई जो कि चाहता है कि आप उसे अपने साथ शामिल कर ले। तभी ये सुनकर उस पर्सन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, कौन है वो? उसे मेरे सामने लेकर आओ। हाउसवान अब एक स्माइल के साथ अपने मास्टर को देखता है और फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। उसके ऐसा कहते ही काले लिबास में लिपटा हुआ एक शख्स अंदर आता है, जिसने अपने सर पर ब्लैक कैप से अपने फेस को ढका हुआ था। तभी उसे देखकर उस पर्सन की स्माइल और बढ़ जाती है। वो काले लिबास वाला शख्स अब अंदर आकर सीधा शोयांग के बगल में खड़ा हो जाता है और झुककर उस अपने सामने बैठी हुई उस शक्ति को, उस इंसान को वो करता है और कहता है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे मास्टर। वो शख्स एक स्माइल करता है और कहता है, अपना चेहरा तो दिखाओ, क्यों इसे ढक रखा है? तुम्हें इसे ढककर भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर तुम्हारे और हमारे सिवा कोई नहीं है, हटाओ इसे। ऐसा सुनते ही वो शख्स तुरंत ही अपने फेस से उस नकाब को हटा देता है और फिर उसका चेहरा पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। उसके चेहरे को देखकर उस शख्स के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, उम्मीद नहीं था कि आप मेरे यहाँ पधारेंगे। तभी वो सामने वाला शख्स कहता है, मुझे तो आना ही था, क्योंकि मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो और तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तभी वो शख्स उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है कि आप कितने ताकतवर हैं, लेकिन साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि जो शक्ति जन्म ले चुकी है, आप उनसे कितना ज़्यादा भयभीत है। ये सुनते ही उस शख्स को गुस्सा आ जाता है। शोयांग भी गुस्सा होते हुए उस शख्स को कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे मास्टर किसी से नहीं डरते, वो सबसे शक्तिशाली है, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने ही उनके बारे में ऐसी बात कहने की? क्या तुम मरना चाहते हो? तभी वो शख्स झुककर माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरा वो इरादा नहीं था। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता था कि जो शक्ति आपको परेशान कर रही है, उसको निपटाने का इंतज़ाम मैंने कर लिया है।
वो अब ज़्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहने वाली। तभी वो शख्स उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, और तुम ये कैसे करने वाले हो? तभी वो शख्स कहता है, वो शख्स उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि वो नहीं बचने वाला, क्योंकि उसकी मौत को तो मैं खुद अपनी आँखों से देखूँगा। ये सुनते ही वो शख्स जो कि उस पर्सन को घूर कर देखता है और कहता है, क्या तुमने सच्ची में पूरी तैयारी कर ली है? वो शख्स हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैं कभी चूकता नहीं हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो शख्स एक स्माइल करता है और कहता है, अब आप आए ना असली पॉइंट पे। शुयांग उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, क्या है तुम्हारा पॉइंट, क्या चाहते हो तुम? तभी वो शख्स शुयांग की तरफ देखता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं दौलत शोहरत और सब चीज़ में सबसे ऊपर हूँ, पर हाँ मुझे इनसे एक चीज़ चाहिए जो कि और बड़ा इंसान बना देगी। तभी शुयांग कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? तभी वो शख्स कहता है, पावर, मुझे पावर चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बनूँ कि सारा क्लैन मेरे सामने झुक कर रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने झुकूँ, किसी को अपने सामने उस पोजीशन पर देखूँ जिस पोजीशन पर मेरी कब से निगाहें टिकी हुई है। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं चाहता था कि मेरा क्लैन सारे क्लैन से ज़्यादा पावरफुल हो और सारे क्लैन मेरे क्लैन के अंडर हो जाए। सब जो भी मुझसे निगाहें मिलाते हैं उनकी निगाहें मेरे सामने झुकी हो, वो लोग मेरे सामने झुके हो। मैं सब पर रूल करना चाहता हूँ और ये सब मुझे बस मिल सकता है तो बस एक इंसान से। ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर वो शख्स बैठकर स्माइल कर रहा था। वो शख्स कहता है, मैं आपका काम कर दूँगा, आप जो चाहते हैं वो काम हो जाएगा, पर मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ। अगर आप ये दे सकते हैं तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो शख्स कहता है, तो तुम्हें पावर चाहिए? तभी वो शख्स कहता है, हाँ मैं सब पर रूल करना चाहता हूँ। तभी वो शख्स स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे मेरा काम कर कर दे दिया तो फिर मैं तुम्हें वो दे दूँगा जो तुम्हें चाहिए होगा, पर अगर तुम चूके तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये सोच लेना। तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उस शक्ति को आपके पास भी लेकर आ सकता हूँ, फिर आप उसे खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दीजिएगा। तभी वो शख्स उसे देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो उसे ख़त्म कर दो या उसे मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे खुद ख़त्म कर दूँ। फिर तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ये सुनकर उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, बस आप अपना किया गया वादा याद रखिएगा। तभी उस सामने वाला शख्स स्माइल करता और कहता है, उसका जवाब मिलते ही वो शख्स अब अपने कैप को दोबारा अपने सर पर रख लेता है और अपने आप को फिर से उन ब्लैक रोब से ढक लेता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्द ही वहाँ जाना है जहाँ पर मेरा शिकार है। सामने वाला शख्स कहता है, ठीक है, जाओ। ये सुनते ही वो शख्स अब सोयांग की तरफ देखता है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है।
उसके जाते ही शोयांग अपनी मास्टर की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर, आपको क्या लगता है इस पर भरोसा करना चाहिए? मुझे ये इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही ज़्यादा लालची और घमंडी है। तभी वो शख्स कहता है, और इसका यही लालच और घमंड मेरे लिए फ़ायदेमंद है। शोयांग कहता है, मास्टर, क्या इसने जो कहा, अगर उसने वो कर दिया तो क्या आप उसकी बात मानोगे? आप उसे वो दे दोगे जो उसे चाहिए? तभी वो शख्स अपनी रेड आइट से शोयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? बताओ शोयांग, तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो ना। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कहकर वो शख्स स्माइल करता है। तभी शोयांग समझ जाता है और कहता है, मैं समझ गया मास्टर, बताइए मुझे क्या करना है? वो शख्स कहता है, नज़र रखो उस पर। वो बहुत ही घटिया इंसान है, वो कभी भी पलट सकता है। अगर उसने कोई कुछ भी करने की कोशिश की या हमें धोखा देने की कोशिश की तो उसे मार डालना। ये सुनते ही शोयांग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने मास्टर को जी मास्टर कर वहाँ से बो कर वो चला जाता है। शोयांग के जाते ही वो शख्स अब अपनी चेयर पर फिर से आराम से बैठ जाता है। वो अपना सर पीछे करता है, अपनी आंखों को बंद करता है और उसके चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल आ जाती है। इधर दूसरी तरफ अब विंग और उसका बेबी दोनों ही रेडी हो चुके थे। उसके साथ अभी भी मैडम यू और जानियाली थे। विंग जो कि अभी गुस्सा करते हुए कहता है, ओह ये वांग जी कहाँ रह गया? क्या उसे आज के दिन भी हमारे साथ नहीं आना चाहिए? गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, सब आ चुके हैं, थोड़ी देर में ही सब कुछ शुरू हो जाएगा और फिर हमें बेबी का नाम भी तो रखना है। पता नहीं उसने बेबी का कोई अच्छा सा नाम सोचा होगा कि नहीं। अभी पीछे से जानचंग आकर बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे उस कोल्ड और बोरिंग पर्सन बेबी के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सोच पाया होगा। तभी विंग जानचंग को घूरते हुए कहता है, माँ आप इसे समझा लीजिए कि ये अपना मुंह ना खोले वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी जानचंग कहता है, ओह क्या कर लोगे तुम? विंग कहता है, तुम्हें तो मैं। तभी मैडम कहती है, ओह तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, शांत हो जाओ। विंग तुम चिंता मत करो, वांग जी आ जाएगा, उसने बेबी के लिए नाम सोच लिया होगा। तभी पीछे से जानियाली भी कहती है, हाँ विंग उसने अब तक तो बेबी के लिए नाम सोच ही लिया होगा। मुझे जोशो ने बताया था कि वो लैन सिचान के साथ है, क्या पता दोनों भाई बेबी के नाम के बारे में ही आपस में कुछ बात कर रहे हो, क्या पता वांग जी अपने भाई से पूछ रहा हो। तभी विंग कहता है, पता नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि वांग जी ही मेरे बेबी का नाम रखे और एक अच्छा सा नाम रखे। ऐसा कहते हुए विंग अपने बेबी के पास जाता है और कहता है, ओह मेरा प्यारा बच्चा, पता नहीं तुम्हारे फादर तुम्हारा क्या नाम रखने वाले हैं। बेबी ये सुनकर बस हंस रहा था। तभी वहाँ पर फाइनली वांग जी आ जाता है। वांग जी अंदर आता है, जिसे देखकर मैडम भी कहती है, ओह आखिरकार तुम आ ही गए। अगर तुम थोड़ा भी और लेट हो जाते ना तो विंग खुद तुम्हारे पास आने वाला था। वांग जी ये सुनते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा काम आ गया था। विंग जो कि जैसे ही सुनता है कि वांग जी आ गया था वो तुरंत ही वांग जी के पास आता और कहता है, वांग जी आज भी तुम काम कर रहे हो? आज तुम्हारे बेबी का नामकरण है, कोई अच्छा सा नाम उसके लिए सोचा है ना? वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, वांग जी अब ये मत कहना कि तुमने नहीं सोचा। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग मैंने सोच लिया है। विंग कहता है, क्या सच में? क्या नाम रखने वाले हो तुम? तभी वांग जी कहता है, मैं ये तभी बताऊंगा जब मैं उसका नाम रखूंगा, ठीक है? विंग कहता है, लन जा, तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम्हें भी अब उसी समय पता चलेगा जब मैं अपने प्यारे से बेबी का नाम रखूंगा। विंग कहता है, तुम भी ना। तभी मैडम भी कहती है, कोई बात नहीं विंग, अब चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमें अब जल्दी चलना चाहिए। यानी तुम मेरे साथ चलो। जानचैंग चलो तुम भी। विंग और वांग जी तुम भी जल्दी आ जाओ। विंग और वांग जी दोनों हमें अपना सिर लाते हैं। अब सारे वहाँ से चले जाते हैं।
वांग जी विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर अपने बेबी के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, तो फिक्र मत करो विंग, मैंने अपने बेबी का नाम सोच लिया है और वो तुम्हें भी पसंद आएगा। विंग कहता है उम्मीद तो यही है। तभी वांग जी कहता है अब चले। विंग कहता है हाँ। और ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों ही अपना हाथ पकड़ते हैं। अपने हाथों को साथ में इंटरवाइन कर कर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बाहर फंक्शन की तरफ निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल का लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।